मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। डॉक्टर विनोद मगन लाल जैन, कुसुम्बा, सुवर्णा जैन, डॉक्टर रत्नाली जैन, धर्मपत्नी डॉक्टर विपुल जैन, USA। अर्पिता जैन, धर्मपत्नी हिरल जैन, USA। विराज, ऋषभ, प्रीशा, विहान, रजियानु परिवार। राधा जैन, किरण जाखेरिया, आभा जैन, कल्पना जैन, कविता जैन, प्रियंका जैन, रितु जैन। श्री अशोक कुमार, रतन लाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, महिमा, डॉक्टर सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्य मेहता, 49, वालचंद टेरेसस, तारा देव रोड, मुंबई। गुलाब चंद सिंघई, श्रीमती संतोष सिंघई, सौरभ निमिषा सिंघई, स्मिता संजय जैन, श्वेता डॉक्टर राजेंद्र जैन, E/7/4 SBI कॉलोनी, अरेरा कॉलोनी, भोपाल। संजय जैन, मीना, आंचल एवं यश जैन, गोरेगांव, मुंबई पश्चिम। श्री किशोर खंधार, श्रीमती सुषमा एवं परिमल खंधार, अहमदाबाद, गुजरात। श्रीमती कमल कुमारी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री विनय प्रकाश जैन, विचित्रा, मंजू, नवीन, सीमा, अंकुर, शिखा, रुचि, अनिरुद्ध, यशा जैन, मिनल रेजिडेंसी, भोपाल, मध्य प्रदेश। दिवंगत पूज्य मातु श्री भौरीबाई एवं पिता श्री नथुलाल जी एवं बहन श्री मुन्नी बड़जातिया, थाना गाजी, जिला अलवर की स्मृति में श्री ज्ञानचंद जैन, 4/84, मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती शांति देवी पाटने, पत्नी स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार पाटने, सुपुत्र सुरेश कुमार पाटने, विजय कुमार पाटने, अमित कुमार पाटने, इम्फाल, मणिपुर। श्री सन्मति महिला मंडल, श्री दिगंबर जैन मंदिर, सेठी कॉलोनी, आगरा रोड, जयपुर। जय जिनेन्द्र तज्जयति परम ज्योति, समं समस्तैरनंत पर्यायैः, दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। तरह तरह की नई नई बातें आप मालूम नहीं आचार्य अमृतचंद स्वामी ने कहाँ से इकट्ठी करके हमारे उपकार के लिए इस शास्त्र में लिखी हैं। हिंसा के बारे में कैसे कैसे कार्य, कैसी कैसी धारणाएं। अब एक नया विचार आया है। ये विचार ये आया है, किसी के गुरु महाराज हैं और वो सामायिक में ध्यान में बैठे हैं। शिष्य क्या सोच रहा है, अगर इस समय मैं इनका सिर काट दूं तो कितनी अच्छी गति मिलेगी इनको। क्यों? इस समय तो ध्यान में विराजमान है। ऐसा सोच के क्या काटना उचित होगा? बिल्कुल नहीं। जैन धर्म तो काटने पीटने की, मारने की बात ही नहीं करता। आइए देखते हैं। उपलब्धि सुगति साधन समाधि सारस्य भूयसोऽभ्यासात् स्वगुरु शिष्येण शिरो न कर्तनीयं सुधर्ममभिलषता। उपलब्धि जिनको प्राप्ति हो गई है, सुगति अच्छी गति के, साधन माने कारण, ऐसे समाधि के सार की, मतलब अगले जन्म में जिनको अच्छी गति मिलेगी। क्यों मिलेगी? कि वो आत्मा में लीन होना अच्छी तरह सीख गए हैं। वे सामायिक में घंटों घंटों बैठे रहते हैं और बड़े निश्चिंत होके सामायिक आदि कार्यों को करते हैं, समाधि के सार को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है। फिर देखें, जिन्हें प्राप्ति हो गई है, सुगति माने अच्छी गति के, साधन माने कारणभूत समाधि के सार की,
जो ध्यान लगाने में, एकाग्र चित्त होने में कुशलता को प्राप्त हो गए हैं। कैसे हुए? भूयसो अभ्यासात, अत्यधिक अभ्यास करते करते। कैसे अर्थ बनेगा? अत्यधिक अभ्यास के कारण जिनको सुगति के साधनभूत ऐसे समाधि के सार मतलब एकाग्र चिंतन का उपलब्धि प्राप्ति हो गई है, अर्थात जो अच्छे ध्यान करने के अभ्यासी हो गए हैं, ऐसे स्वगुरु हो अपने गुरु के शिरोमणि शिर को शिष्येण शिष्य के द्वारा भी सुधर्म अभिलषिता अच्छे धर्म की अभिलाषा से न कर्तनीयम नहीं काटना चाहिए। मेरे गुरुजी इस समय ध्यान में बैठे हैं, अगर मैं इस समय इनका सिर काट दूंगा निश्चित रूप से ये उच्च गति में जाएंगे, बाद में मालूम नहीं इनसे समाधि बनी या न बनी। ऐसा विचार करके अगर कोई शिष्य अपने गुरु का सिर काट दे तो ठीक है या नहीं? बिल्कुल नहीं। गुरु जी, इस प्रकार गुरु के सिर को काटने को कौन अच्छा कह सकता है? कोई अज्ञानी दुर्बुद्धि शिष्य हो वो भले ही अच्छा कहे, अन्यथा कोई भी अच्छा नहीं कह सकता। मान लो शाम को 6 बजे बाद पूरा संघ सामायिक में बैठ जाता है। मान लो 20, 25, 30 पीछियाँ हैं और वो सामायिक में ध्यान में बैठी हैं। अब आप क्या सबके सिर काट दोगे? सोचो तो सही। नहीं, उनका सिर काटेंगे जो बहुत ध्यान में लीन हैं। आपको क्या मालूम कौन ध्यान में लीन है और कौन ध्यान में लीन नहीं? आपको दिख रहे हैं महाराज ध्यान में लीन, और उनके विचार अगर गड़बड़ हो तो फिर कैसे करेंगे? आपके पास कोई मापदंड है क्या? नहीं। दूसरी बात, सिर काटने से वे तो अपने महान पुण्य के कारण ऐसे ध्यान में लीन थे, आपने उनका मस्तक काट के उनको और महान आर्त ध्यान खड़ा करके अधोगति का पात्र बना दिया, उनका सर्वनाश कर दिया आपने। अच्छे रास्ते पे चलने वालों को आपने एकदम गड्ढे में डाल दिया, उनकी तो दुर्गति की। आप खुद सोचो, अपने गुरु को मारने वाले शिष्य को कौन सी गति मिलेगी? उसको तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। समझो, नरक से भी नीचे कोई गति हो वो मिलेगी। अपने गुरु जिनके चरणों को अपने हृदय में रखा जाता है, जिनके चरणों को धोखे पीने की बात होती है, ऐसे गुरु के शिष्य काटने की बात ये तो दिमाग में कभी आनी ही नहीं चाहिए। ये तो बिल्कुल ही गलत है। अतः ये जो धारणा है, ये धारणा बिल्कुल अज्ञानता का परिचायक है। जिनका विवेक नष्ट हो गया है, जो महाअज्ञानी हैं, जिन्हें कुछ भी नहीं मालूम, वो ऐसा भले ही करने की सोचें। बाकी कोई समझदार शिष्य होगा कभी नहीं सोचेगा। वो तो यही सोचेगा मैं ऐसे साधन जुटाऊं जिससे अंतिम समय इनका बिल्कुल अच्छा गुजरे और ये ऊर्ध्व गति को प्राप्त हो। वो तो यही सोचेगा, मारने की तो कोई सोच ही नहीं सकता। पंडित जी, समाधि का सार क्या है? वे मुनि महाराज या वो गुरुदेव जब ध्यान करते करते एकाग्रता को प्राप्त हो गए हैं, निश्चल अवस्था को प्राप्त हैं, निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त हैं, एकांत में विराजमान हैं, रंच मात्र भी हिलन डुलन क्रिया नहीं कर रहे हैं, समझना इस समय ये समाधि के सार को प्राप्त हैं। लेकिन समाधि के सार के प्राप्त की बात हम ऊपर की बात ऊपर देख के कर सकते हैं। अंतरंग में उनके परिणाम कैसे हैं इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। एक बार श्रैणिक पुराण पढ़ा था। श्रैणिक पुराण में एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। श्रैणिक महाराज जब भगवान महावीर के समव शरण में जा रहे थे तो रास्ते में
एक मुनि महाराज बड़ी एकाग्रता से आत्म ध्यान में लगे हुए थे। श्रेणिक महाराज ने उनको देखा, नमोस्तु किया और आगे बढ़ गए। आगे बढ़ के उन्होंने गौतम स्वामी को प्रश्न किया समवशरण में, महाराज आज वे महाराज जो रास्ते में मुझे मिले थे, उन महाराज को केवल ज्ञान कब होगा? गौतम स्वामी ने क्या उत्तर दिया? बहुत विचारणीय उत्तर। इस समय तो वो नरक जाने के योग्य परिणामों को कर रहे हैं। ऐसा क्या हो गया महाराज? ऐसा कैसे? वो तो बड़े ध्यानस्थ हैं मुनि महाराज, बड़ा अच्छा ध्यान लगा रहे हैं, बिल्कुल एकदम निष्कंप अवस्था। हुआ क्या, वो राजा थे तो उनके मन में वैराग्य हो गया। अब करें क्या, राज छोड़ें कैसे? उन्होंने क्या किया, अपने बच्चे को राजा बनाने की सोची, इसको मैं राजपाट दे के दीक्षा ले लूँगा। उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा, मंत्रियों सुनो, अगर मैं दीक्षा ले लूँ और इसको मैं राजा बना दूँ तो आप लोग इस राजा की रक्षा करते हुए उसके अनुसार चलोगे? मंत्री लोग बोले, महाराज आप चिंता नहीं करें, इनको आप राजा बना दें, हम इनकी पूरी देखभाल करेंगे, परंपरा आपकी ही चलेगी। राजा निश्चिंत हुए और मुनि बन गए। मंत्रियों ने क्या किया कि उनको राजा के मुनि बनने के बाद उनको सिंहासन से हटा के जेल में डाल दिया और खुद राजा बन बैठे। इत्तेफाक की बात, वो मुनि महाराज जब ध्यान में ध्यानस्थ थे तो पड़ोस में एक आदमी जो भगवान के समव शरण में दर्शन करने आ रहा था, उसने पास में खड़े होके ये पूरा किस्सा सुना दिया। देखो ये राजा अपने बेटे को राजा बना के मुनि बने और मंत्रियों ने कितना धोखा किया, लड़के को तो जेल में डाल दिया, खुद राजा बन गए। इतना सुनना था, अंदर क्रोध भवक उठा। परिणामों को बदलने में कितनी देर लगती है। अंदर क्रोध भवक उठा और भवक उठा, इधर क्रोध भवक उठा, उधर गौतम स्वामी कह रहे हैं इस समय तो वे नरक जाने के योग्य परिणाम कर रहे हैं, क्योंकि अत्यंत क्रोध में परिणाम तो नरक गति के कारण है। हे श्रेणिक, तुम जाओ उनको संबोधो ताकि वे अपनी सही स्थिति में आ जाएं। श्रेणिक महाराज फौरन समव शरण से आए, उनको नमोस्तु किया, उनको बोला, महाराज गौतम स्वामी ये कह रहे हैं आप कैसे परिणाम कर रहे हो, नरक के योग, इन्हें छोड़िए। इतना सुनना था कि मुनि महाराज संभले। संभलने के बाद तुरंत फिर अपने में आए और अंतर्मूर्त में उन्हें केवल ज्ञान हो गया। उसे कहते हैं समाधि सार, मतलब एकाग्रता। अब पहले भी उनकी एकाग्रता दिख रही थी जब वो नरक के योग्य परिणाम बना रहे थे, बाद में भी उनकी वही एकाग्रता थी, लेकिन वो केवल ज्ञान प्राप्ति के योग्य परिणाम बना रहे थे। तो ऐसे कोई गुरु जिनको ध्यान लगाने में बड़ी कुशलता प्राप्त हो गई हो, ऐसे गुरु के ध्यानावस्था में सिर काटने का विचार करना भी किसी भी शिष्य के लिए बिल्कुल योग्य नहीं है। शिष्य जिनका महान उपकार है, ऐसे गुरु के सिर काटने का विचार कभी नहीं कर सकता। करता है तो वैसा पापी कोई नहीं मिलेगा। तो फिर शिष्य को क्या करना चाहिए? सिर काटने की बात नहीं, उसको तो ऐसी व्यवस्था, ऐसी अनुकूलता बनानी चाहिए ताकि वे अपने ध्यान में और एकाग्र हो जाएं। ऐसा शिष्य अगर ये कार्य करेगा और अपने गुरु की एकाग्रता को और बढ़ाने वाला कार्य करेगा, निश्चित रूप से गुरु का अंतिम समय बिल्कुल ध्यान चित्त होकर निकलेगा और बिल्कुल अच्छी गति प्राप्त होगी। लेकिन अगर सिर काटने की बात करेगा ना, तो गुरु को भी अधोगति होगी, शिष्य को तो महान से महान पाप लगेगा, क्योंकि इससे बड़ा कोई पाप होता ही नहीं। इसलिए बिल्कुल स्पष्ट है कि हिंसा में कभी धर्म नहीं, हिंसा किसी भी परिस्थिति में कभी भी करने योग्य नहीं। हमेशा अहिंसा की बात करो।
हिंसा से कैसे बचें इसकी चर्चा करना तो ठीक है। इन कारणों को देख के हिंसा कर लूँ, नहीं, हिंसा करने की किसी भी अवस्था में शास्त्र परमिशन नहीं देते। शास्त्रों में कहीं भी नहीं लिखा आप इन अवस्थाओं में हिंसा कर सकते हो, नहीं। बीमार है तो भी नहीं, दुखी है तो भी नहीं, अगर बहुतों को मारता है तो भी नहीं, कभी नहीं, किसी अवस्था में नहीं। हम तो इतना ही, शास्त्र तो इतने आदेश देते हैं, अपने परिणामों की विशुद्धि बनाने की बात करो, अन्य के कल्याण को काट मार के करने की बात बिल्कुल मत करो। संसार में कुछ एक अन्य मान्यता वाले लोग भी हैं, उन्हें कहते हैं खारपटिक। वे खारपटिक कैसे होते हैं और वो क्या करते हैं, उनका करना उचित है या अनुचित, इसकी चर्चा इस श्लोक में हो रही है। धन लव पिपासितानां विनेय विश्वासनाय दर्शयतां झटिति घट चटक मोक्षम श्रद्धेयं नैव खारपटिकानां। धन माने धन, लव माने थोड़े से, पिपासिता नाम उसके जो प्यासे हैं, अर्थात जो थोड़े धन के प्यासे हैं, जिनको धन की वांछा है। और कैसे हैं, विनेय माने शिष्यों को, विश्वासनाय विश्वास दिखाने के लिए, शिष्यों में विश्वास उत्पन्न कराया। चर्चा किनकी हो रही है, खारपटिकों की। खारपटिक मत वाले पहले काशी आदि स्थानों पर होते थे। उनके पास कोई व्यक्ति जब जाता था और ये कहता था महाराज हमको मोक्ष चाहिए, मोक्ष कैसे मिलेगी, तो वो क्या कहते थे, देखो एक घड़े में एक चिड़िया है, घड़े को हमने फोड़ा, चिड़िया तुरंत उड़ गई, इसी तरह इसका मतलब चिड़िया को मोक्ष हो गया। उसी तरह शरीर में तुम्हारी आत्मा फंसी हुई है, तुम शरीर से हटो, शरीर को छोड़ो और तुम्हें मोक्ष हो जाएगा। महाराज तो कैसे मिले, ऐसे मिलेगी, तुम हमारे पास आओ, तुम्हारे पास जो सामान जो पैसा है ना उसको हमारे पास रख दो। वो क्या करते थे, उसको लटाते थे करौंत के ऊपर और करौंत चलाया, सिर काट के अलग कर दिया, गंगा जी में फेंक दिया। वो कहते थे क्या हुआ, तुम्हारा मोक्ष हो गया। क्यों, जैसे घड़े के फूटने से मोक्ष होता है ना, शरीर से आत्मा निकल गई, आत्मा का मोक्ष हो गया। अब क्या है, उन्हें कहते थे खारपटिक। तो वे खारपटिक लोग कैसे होते हैं, धन लव पिपासिता नाम, थोड़े से धन के प्यासे होते हैं, और विनय माने शिष्यों में विश्वास दिखाने के लिए झटिति घट चटक मोक्षम, घड़े के फूटने के समान मोक्ष होता है। किसका, चिड़िया का। घड़ा फूटा और चिड़िया उड़ी, तो घड़े के फूटते ही जैसे चिड़िया को मोक्ष होता है, ऐसे ही मरण होते ही आत्मा को मोक्ष हो जाता है। ऐसे जो खारपटिक लोग हैं उनका नैव श्रद्धेयम, उनमें बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसे ऐसे भी लोग हैं संसार में कि जो जीवों की इस तरह हिंसा करके थोड़े पैसे के लिए और इन पापों को करते हैं और इन कार्यों में धर्म मानते हैं, इनको उन्होंने अपना पेशा बना रखा है। फिर देखें, थोड़े से धन के प्यासे और शिष्यों में विश्वासनाय दर्शयताम, विश्वास के लिए दिखाने वाले, क्या दिखाने वाले कि झटित घट चटक मोक्षम, घड़े के टूटते ही जैसे चिड़िया को मोक्ष हो जाता है, उसी प्रकार इस करौंत पर तुम लेट जाओ, हम अभी करौंत चलाएंगे, तुमको मोक्ष हो जाएगा। उसको तो मोक्ष बताएंगे और उसका पैसा खुद हड़प जाएंगे। ऐसे खारपटिका नाम
जो खारपटिक लोग होते हैं उन पर श्रद्धान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल गलत है, ऐसे कुछ नहीं होता। क्या ऐसी मान्यता वाले लोग आजकल भी हैं? आजकल ऐसी मान्यता वाले तो सुनने में नहीं आते, लेकिन पर्वत से गिर के मोक्ष मानने वाले या काशी करवट लेने वाले लोग आजकल भी हैं, ऐसा करते हुए देखे जाते हैं। वो लोग क्या करते हैं, ऊपर पर्वत पे चढ़ गए और पर्वत से गिर पड़े और गिर के नीचे आए, तब तक मर गए, इस जीव को मोक्ष हो गया। कहते हैं काशी करवट लेने से मोक्ष हो जाता है। क्या मतलब? मतलब बिल्कुल नदी के किनारे पे लेट गए, करवट ली, बहती हुई नदी में गिर गए, मर गए, इस जीव का तो मोक्ष हो गया। ये अज्ञानता की बातें हैं, ऐसे मोक्ष नहीं होता। संसार आत्मा को संसार अवस्था कैसे मिली है? दो अवस्थाएं होती हैं, एक संसार अवस्था, एक मोक्ष अवस्था। संसार अवस्था अशुद्ध अवस्था, मोक्ष अवस्था शुद्ध अवस्था। संसारी अवस्था में अशुद्धि किस चीज़ की है? कर्मों की। कर्म आए कहाँ से? इस आत्मा ने राग द्वेष किया, उससे ये कर्म आत्मा के साथ चुपके। अब शुद्धि कैसे होगी? आत्मा के साथ चुपके हुए ये कर्म जो है ना, इन कर्मों को तपस्या के द्वारा जलाया जाए, और जब ये सारे कर्म क्षीण हो जाएं और आत्मा परम शुद्ध होकर सिद्धालय में विराजमान हो जाए, हम कहेंगे इस आत्मा को मोक्ष हुआ है। मरने से आत्मा को मोक्ष नहीं होता। अनादिकाल से जो आत्मा के साथ चुपके कर्म हैं, उन्हें नष्ट करने की बात करें तब मोक्ष होगा, ऐसे मोक्ष नहीं होता है। इसलिए ये धारणा खारपटिक लोगों की अज्ञानता भरी है, ना वास्तविक है, ना इसका किसी शास्त्रों में कोई वर्णन मिलता है। उन लोगों ने ये धारणा क्यों बनाई? क्योंकि लिखा ना, धन लव पिपासिता नाम, थोड़े धन के प्यासे हैं। सामने वाला व्यक्ति आया, उसके पैसे अपने पास रख लिए, वो बेचारा मर गया, पैसे के स्वामी खुद बन गए। व्यक्ति आया, काछी करवट ले ली, वो तो मर गया, उसकी संपत्ति के स्वयं स्वामी बन गए। ये तो थोड़े पैसे के लिए गलत कार्य करने वालों का परिचय है, लेकिन आगम जैन शास्त्र इसकी रंच मात्र भी अनुमति प्रदान नहीं करते। वो कहते हैं बिल्कुल गलत है, जैसा तुम कार्य कर रहे हो वैसा कार्य करोगे, अगले जन्म में तुमको वैसी पर्याय मिलेगी और उनको तुम्हें भोगना पड़ेगा। इसलिए जीवन भर अच्छे काम करो ताकि अगला जन्म अच्छा मिले और शीघ्र ऐसे निमित्त मिलें जो मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो जाए, आगे बढ़ें और मोक्ष प्राप्त कर लें। जय जिनेंद्र। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन पत्नी विपिन कुमार जैन। डॉक्टर विनोद मगनलाल जैन, कुसुम्बा, सुवर्णा जैन, डॉक्टर रत्नाली जैन, धर्मपत्नी डॉक्टर विपुल जैन, USA। अर्पिता जैन, धर्मपत्नी हिरल जैन, USA। विराज, ऋषभ, प्रीशा, विहान, रजियानु परिवार। राधा जैन, किरण जाखेरिया, आभा जैन, कल्पना जैन, कविता जैन, प्रियंका जैन, रितु जैन। श्री अशोक कुमार, रतनलाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, महिमा, डॉक्टर सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्य मेहता, 49, वालचंद टेरेसस, तारादेव रोड, मुंबई। गुलाब चंद सिंघई, श्रीमती संतोष सिंघई, सौरभ निमिषा सिंघई, स्मिता संजय जैन, श्वेता डॉक्टर राजेंद्र जैन, E/7/4 SBI कॉलोनी, अरेरा कॉलोनी, भोपाल। संजय जैन, मीना, आंचल एवं यश जैन, गोरेगांव, मुंबई पश्चिम। श्री किशोर खंधार, श्रीमती सुषमा एवं परिमल खंधार, अहमदाबाद, गुजरात।
श्रीमती कमल कुमारी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री विनय प्रकाश जैन, विचित्रा, मंजू, नवीन, सीमा, अंकुर, शिखा, रुचि, अनिरुद्ध, यशा जैन, मिनल रेजिडेंसी, भोपाल, मध्य प्रदेश। दिवंगत पूज्य मातु श्री भौरीबाई एवं पिता श्री नथुलाल जी एवं बहन श्री मुन्नी बड़जातिया, थाना गाजी, जिला अलवर की स्मृति में श्री ज्ञानचंद जैन, 4/84, मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती शांति देवी पाटने पत्नी स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार पाटने, सुपुत्र सुरेश कुमार पाटने, विजय कुमार पाटने, अमित कुमार पाटने, इम्फाल, मणिपुर। श्री सन्मति महिला मंडल, श्री दिगंबर जैन मंदिर, सेठी कॉलोनी, आगरा रोड, जयपुर।